अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीशेड्यूल्स के हवाले से, पेपर के रीशेड्यूल के हवाले से बात करें कि 2025 में जिन स्टूडेंट्स के पेपर रह गए, उनके पेपर को रीशेड्यूल कैसे की जाती है। वीयू वालों की तरफ से मेल आई हुई है, तो उनको कैसे रीशेड्यूल की जाती है, चलें आप लोग सलमान ऑफिशियल भी शेयर करते हैं और क्रिटिकली आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, एक एलएमएस ओपन करते हैं। आप लोगों को पता है एलएमएस कैसे ओपन की जाती है। तो सबसे पहले हमने एक एलएमएस ओपन किया। एलएमएस ओपन करने के बाद हम जाएँगे नोटिफ़िकेशन पे। ये जो नोटिफ़िकेशन की साइन दी हुई है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है नोटिफ़िकेशन। ये नोटिफ़िकेशन 20 दिसंबर को आया हुआ है और स्पेशल एग्ज़ामिनेशन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। पहले आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। तो हम क्लिक करते हैं नोटिफ़िकेशन पे। तो नोटिफ़िकेशन आई हुई है हमारे पास 20 दिसंबर को, आप डिटेल देख सकते हैं। इसकी नोटिफ़िकेशन हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लैन्ड पेपर्स फॉर 2025 मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन। सारा नोटिफ़िकेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो रीशेड्यूल पेपर करेंगे तो एक ही दफ़ा आप कर पाएँगे, ये लिखा हुआ है, एक ही दफ़ा आप ये पेपर्स रीशेड्यूल कर पाएँगे, ठीक है। और जो इसकी फ़ी है, ठीक है, इसकी क्या है, फ़ी जो है ना, रीशेड्यूल की फ़ी है वो रिफंडेबल है, यानी ये वापस आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट हमारे पास क्या है, 2025 की मिड्स के लिए, ठीक है। अब इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो हमारे पास है, ठीक है, 30 दिसंबर को, ठीक है। ट्यूसडे 30 दिसंबर को क्या है, हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। ये पूरा डिटेल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो इसका डेट है वो 30 दिसंबर को है। 30 दिसंबर से पहले आपको क्या करना है, पेपर आपको रीशेड्यूल करना है ताकि आप लोगों को इशू ना हो जाए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, सबसे पहले एलएमएस ओपन करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस सारा यहाँ सेटअप लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने एक एलएमएस ओपन किया। एलएमएस ओपन करने के बाद आपको जाना है नीचे, ठीक है। नीचे जाना है, ठीक है, नीचे कैसे जाना है, आपको जाना है स्टूडेंट सर्विस में। कहाँ जाना है आपको, आपको जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में आप जैसे जाएंगे और स्टूडेंट सर्विस को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट सर्विस को आप क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एकेडमिक, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एकेडमिक लिखा हुआ है, इसको भी छोड़ के, अकाउंट्स को भी छोड़ के एग्जामिनेशन में आपको आना है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। जैसे आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको जाना है, ये सारे आपको रीड करना है, अप्लाई फॉर एडिशनल कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये छोड़ के अप्लाई फॉर डिग्री, ये सारे छोड़ के आपको आना है सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट पे आपको आना है, क्या करना है, क्लिक करना है सेकंड लास्ट की, अप्लाई फॉर रीशेड्यूल ऑफ पेपर्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल आपका क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका कोई डिटेल यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी डिटेल यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट जो डेट अप्लाई का वो क्या है, 30 दिसंबर है। जैसे आप 30 दिसंबर को अप्लाई करेंगे तो उसका जो रीशेड्यूल पेपर लिखा होगा 31 दिसंबर को रीशेड्यूल पेपर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड है, क्योंकि इस स्टूडेंट ने पूरा पेपर दी हुई है, इसने कोई मिस नहीं किया हुआ है, तो वो यहाँ नहीं है। हम आपके साथ एक पिक्चर शेयर करते हैं, आप पिक्चर को देखें, सही मायनों में आप समझ जाएंगे, आई होप। तो ये आप पिक्चर की तरफ से पिक्चर की तरफ जाते हैं कि पिक्चर क्या है, तो पिक्चर में यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। हम जूम आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं, जूम आउट किया, एक स्टूडेंट की हमने आईडी लॉगिन की है। तो यहाँ सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसका जो कोड आप देख सकते हैं, स्नेक पेपर मिस किया हुआ है, ठीक है। जैसे मिस किया हुआ है तो यहाँ आपका को जो सब्जेक्ट टाइटल लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप अपने सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर एंड सिटी को। तो ये जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट को आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हम एक पिक्चर आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है, ये हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जूम करते हैं,
देखिए जूम क्या हमने किया हुआ है, जूम किया हुआ है, यहाँ इसका सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इसने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड यहाँ के डिटेल्स बहुत आर सेम, यहाँ सारा लिखा हुआ है चालान नंबर। ठीक है, ये सारा अपडेटेड देख सकते हैं हम। ठीक है, कौन सी सिटी है यहाँ लिखा होगा, और स्टेटस इसका क्या है, पेंडिंग है। जैसे आपका स्टेटस पेंडिंग लिखा हुआ है तो यहाँ स्टेटस आपका क्या होगा, पेंडिंग से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। अभी यू वाले यहाँ आपका क्या रिक्वेस्ट देखेंगे तब आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, ये आपकी अमाउंट है, वी शेड्यूल फ़ी है। और देखिए अप्लाई कब अपनी की हुई, यहाँ लिखा होगा रिक्वेस्ट डेट कब है, और यहाँ लिखा होगा। ठीक है, ये आपकी पेमेंट। ठीक है, चालान है। और फीस जो जमा करने का प्रोसेस वही है जैसे आप अपने वीओ के डीएस सेमेस्टर डीज और दूसरे डीज आप क्या करते थे, पे करते थे, इसी तरह ये भी पे हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया गया होगा। अगर आपको मज़ीद कन्फ्यूजन है, एक और बात करनी थी, वो ये थी कि अगर आप लोगों का क्या है, मतलब आप लोगों का आपने सबमिट किया हुआ है। ठीक है, आपने सबमिट किया रीशेड्यूल के लिए, रीशेड्यूल के बाद आपको क्या है, रिक्वेस्ट नहीं मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मिसाल आज 20 दिसंबर है, अगर आज आप लोगों का पेपर मिस हो जाता है तो 24 ओवर के बाद, ठीक है, 24 आवर्स के बाद वो आपके वहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, आपके स्टूडेंट सर्विस में वहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपका मिसाल फॉर एग्जांपल रिप्लाई आपको नहीं मिल जाती है व्यू वालों की तरफ से, तो आपको क्या करना है, ईमेल उनको करनी है। ठीक है, मेल आपको करनी है, यहाँ दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रीशेड्यूल के लिए आपने अप्लाई किया है और आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप अपने जीमेल से ये वीओ वालों को आपको क्या करना है, मेल करनी है कि मैंने रीशेड्यूल की थी लेकिन मेरी ये डेट शीट नहीं है। और डेट शीट निकालने का प्रोसेस क्या है, आप यहाँ से डेट शीट निकाल सकेंगे, ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपको कोई इशू हो तो आप हेल्प पे जाएंगे, हेल्प पे जाके उनको मेल भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्या करना है, अपने स्टूडेंट कार्ड आईडी कार्ड यहाँ लगा के आप